बोल साचे दरबार की जय। तृतीय नवरात्रि, आज चंद्रघंटा माता की पूजा करनी है। तो आज मैं देखिए आज सुबह सुबह उठ करके आज तीसरे दिन ही मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि प्रतिदिन मैं कैसे पूजा करती हूँ। तो देखिए सुबह मैं 4 बजे 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। उठने के बाद से सबसे पहले बिस्तर छोड़ने से पहले अपने हाथ में देखती हूँ। उसके बाद से धरती माता को प्रणाम करती हूँ। फिर उसके बाद फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद से मैं मॉर्निंग वॉक भी जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक होकर के आती हूँ। उसके बाद से मैं रेडी होती हूँ। तो नहाने के बाद से मैं इस तरह से देखिए रेडी, आज तीसरे दिन था, हमें हरे कलर का वस्त्र पहनना था, तो मैं हरे रंग की साड़ी पहन करके और रेडी हो गई। तो मैं ज्यादा कुछ मेकअप नहीं करती हूँ, बस सिर्फ बाल झाड़ के पाउडर लगा करके और लिपस्टिक लगा लेती हूँ। लिपस्टिक मैं प्रतिदिन लगाती हूँ। उसके बाद से मैं अपने मंदिर में पहुंच जाती हूँ। हमारी मंदिर देखिए ऊपर है। तो मंदिर में पहुंचने के बाद से सबसे पहले मैं मंदिर में बर्तन साफ करती हूँ। तो जितने भी पूजा के बर्तन है, बहुत ज्यादा ही बर्तन होता है, तो सब बर्तन पहले धुल करके साफ कर लेती हूँ। उसके बाद से बाल्टी में पानी भर के गंगा जल डाल करके उससे रख देती हूँ। गंगा जल में 1 बाल्टी पानी भर के उसी में डाल देती हूँ। उसके बाद से मंदिर की सफाई करती हूँ। तो सबसे पहले ऊपर में साफ कपड़े से पोंछती हूँ, फिर नीचे पोछा लगाती हूँ। मंदिर में झाड़ू लगाकर पोछा लगा करके, और ये देखिए हमारी मंदिर साफ हो गई। अब मंदिर में पूजा करने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो इस तरह से देखिए मैं लोटे में जल भर के ले आई, दीपक तैयार कर ली और भोग प्रसाद निकाले। आज माता का तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन हमें माता को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना है। तो मैं सब रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद से सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को तैयार करती हूँ। तो मैं कान्हा जी को इस तरह से देखिए नहला धुला करके उन्हें रेडी करके उन्हें टीका चंदन लगा करके मैं पहले बैठा देती हूँ। तब फिर मैं पूजा की शुरुआत करती हूँ। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी रेडी हो गए। उसके बाद से शालिग्राम भगवान जी को भी स्नान करा के उन्हें भी उनके जगह में बैठा दी, और फिर अब मैं पूजा करने के लिए तैयार हो गई हूँ। तो देखिए पूजा मैं किस तरह से करती हूँ। तो आचमनी पाठ है, पहले उससे गणेश जी को, फिर कलश के ऊपर, फिर दुर्गे माता को, उसके बाद जितने देवी देवता मेरे मंदिर में सभी को पहले जल से स्नान करवाती हूँ भाव से, क्योंकि इतने फोटो मूर्ति का प्रतिदिन कपड़ा बदलना आसान काम नहीं है। इसलिए मैं 15 दिन में कपड़ा चेंज करती हूँ। तो इस तरह से देखिए सभी को जल चढ़ाने के बाद से सभी को फूल चढ़ाती हूँ। फूल चढ़ाने के बाद सभी को चंदन टीका, जैसे जो देवता है उन्हें चंदन का टीका लगाती हूँ, जो माता जी है उन्हें सिंदूर का टीका लगाती हूँ। और फिर उसके बाद से एक दीपक इस समय नवरात्र चल रहा है, इसलिए मैं लंबी बाती का ही दीपक बना करके दिखाती हूँ। देवी माता को लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। तो माता रानी को दीपक दिखा दी। उसके बाद से मैं भोग प्रसाद में आज देखिए 1 सेव और 2 पेड़ा भोग लगाई हूँ, क्योंकि आज हमें दूध या दूध से बनी मीठा का भोग लगाना था। तो हमारी अंदर की पूजा हो गई। उसके बाद मैं बाहर सूर्य भगवान को जल देने जाती हूँ। तो फिर सूर्य भगवान को जल दे करके वहां हमारा समी का वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष और तुलसी माता है, उनकी सभी की मैं पूजा करती हूँ इस तरह से जल चढ़ा करके। और बेलपत्र के नीचे मेरे नरविंदेश्वर महादेव है, मैं उनकी भी प्रतिदिन पूजा करती हूँ। उसके बाद से फिर मैं अपने मंदिर में आती हूँ, कहा कि मंदिर की पूजा तो हमारी पूरी हो गई। उसके बाद हाथ में अक्षय और फूल लेकर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै 3 बार बोल करके माता के आगे फूल समर्पित कर देती हूँ। और फिर मैं चालीसा पाठ का समूह करती हूँ। तो चालीसा पाठ इस तरह से देखिए मैं दुर्गा चालीसा, काली चालीसा, विंध्यवासिनी चालीसा, 3 चालीसा पढ़ती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ हमारी बहुरानी करती है। तो पाठ हमारी पूरी हो जाती है। 3 पढ़ने के बाद से मैं ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करती हूँ 108 बार। फिर उसके बाद से तब मैं हवन करती हूँ। तो हवन इस तरह से देखिए मैं छोटे से पात्र में प्रतिदिन हवन करती हूँ। इस तरह से थोड़ा सा लकड़ी चला करके, और 5 बार कम से कम हमें, सबसे पहले हमें 5 बार घी और गुड़ की आहुति देनी चाहिए, कि माता घी और गुड़ से ज्यादा प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए मैं पहले घी और गुड़ की 5 आहुति दे लेती हूँ। उसके बाद 5 आहुति मैं इस तरह से सकला का देती हूँ। मैं आप लोगों को अभी वीडियो दूंगी हवन सामग्री बनाने की। तो इस तरह से हमारी हवन हो गई। हवन होने के बाद से हमें आरती करना है। तो देखिए मैं इस तरह से थाल में नवरात्र के लिए अलग ही सब्जी सजा करके रख देती हूँ, प्रतिदिन इसी से पूजा करती हूँ। माता को प्रतिदिन 1 पान के पत्ते पर 2 लौंग भी चढ़ाती हूँ, और हमें 1 कमलगट्टा भी माता को प्रतिदिन समर्पित करनी चाहिए। तो देखिए जब हवन हो जाए, तो हवन होने के बाद से हमें आरती करना है। तो आरती हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, उसके बाद से हमें माता रानी की आरती करनी है। तो मैं ओम जय जगदीश, ओम जय अम्बे गौरी वाली आरती करती हूँ सुबह के टाइम में, और शाम के टाइम में काली जी की आरती करती हूँ। क्योंकि हमारे घर में देखिए मुख्य देवी जो हमारी हो वो काली माता ही है। हमारे ससुर जी 10 साल के थे तभी से ही काली जी की पूजा करते हैं, और ये हमारे घर में विराजित हैं। तो इस तरह से देखिए हमारी आरती हो जाती है। और आरती होने के बाद से फिर तब
मैं क्या करती हूँ कि आरती होने के बाद फिर मैं भगवान जी लोग को सभी को प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करके हमें क्षमा प्रार्थना करनी होती है कि हे भगवान, हे देवी माता, जो भी हमारे पूजा में भूल चूक हुई होगी उसे आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। मैं नादान बालक कुछ भी नहीं जानती हूँ, जैसे हमको आता है वैसे मैं विधि विधान से आपकी पूजा करती हूँ माता, इसलिए जो भी भूल चूक हो उसे क्षमा करिए। इस तरह से बोल करके फिर सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद से प्रसाद उठा करके मैं अपने नीचे घर आ जाती हूँ। फिर सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करती हूँ, उसके बाद से फिर चाय पानी पीती हूँ। तो देखिए, जो नवरात्रि का कलश होता है, तो जो कलश आप रखी है जिस मिट्टी पे, उस मिट्टी को प्रतिदिन हमें सींचना चाहिए। तो सुबह के टाइम में ही हमें सींचना चाहिए, शाम के टाइम में नहीं सींचना चाहिए। तो इस तरह से हमें नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को अपनी आज की वीडियो दी हूँ और प्रतिदिन मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। तो प्रतिदिन वीडियो नहीं बनाने पाऊंगी, इसलिए आज मैं आपको बता दी आज तीसरे दिन की पूजा किस तरह से मैं की थी। तो सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि मेरा वीडियो आप लोग को जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।